गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्त। तो इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर ठोकरे खाए हुए हैं। आज ही हम बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर ठोकरे खाए हुए हैं। तो आज चलिए हम आते हैं, आपको संध्या फ्रेश ग्रुप पर लेके जाते हैं। आज का वीडियो लेकर के आए हैं चालाक बनने के लिए 14 नियम। आपको क्लेवर बनना है, चालाक बनना है, होशियार बनना है। सुनता नहीं जा रहा सब। हम सबन के चालाक बने के बाद, चालाक बने खातिर हमनी के 14 रूल फॉलो करे के चाहिए, तब तो हमनी के जिंदगी जौन बा बहुत अच्छा से चली। दिखावे से बचे। फर्स्ट क्या है, हम सबन के समाज में रहत तनिया, समाज में रहे खातिर हम सबन लोगन के आज भोजपुरी समाज जौन बा बिहार से पैदा भइल बा, और बिहार ऐसा स्टेट बा रउआ सबके मालूम होके के चाही। आज बिहार जौन बा पूरा वर्ल्ड के चलावता। बिहार के ऐसा कोनो पब्लिक ना हुई, ऐसा कोनो चेहरा ना हुई जो कोनो कंट्री में ना हुई, और हर कंट्री में जा कर के बिहार के ही आदमी जौन बा कंपनी के चलावत बा, चाहे वो कोई भी कंट्री रहो, चाहे कोई भी स्टेट रहो। तो हम सबन के बिहारी होके पर बहुत गर्व होके के चाहिए कि फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर रहलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत गरीब रहलन, उनके पास पढ़े के भी किताब कापी ना रहे, और दिया लालटेन में डाले का केरोसिन तेल ना भी रहे। तो कैसे कैसे पढ़ाई करके जब अंग्रेज के रहलन तो स्कूल में जात रहलन तो उनका किताब छीन लेते रहलन, फिर भी जल्दी टाइम से भी गईला पर भी उनकरा के एग्जाम में बैठे ना देते रहलन अंग्रेज। तो उनका आधा घंटा टाइम देते रहलन, बाकी आधा घंटा में पूरा क्वेश्चन के आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख देते रहलन। और सबसे कर्तव्यनिष्ठ जौन बाड़न हमनी के जो लाल बहादुर शास्त्री रहलन, जौन की इलाहाबाद के रहलन, ऐसा कैंडिडेट रहलन, ऐसा हॉनेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहलन वहाँ के कि जिंदगी में कभी बेईमानी कईबे ना कैलन। आज भी उनका छोटा मोटा झोपड़ी भी बा, और काल भी जब वो रहलन देश के प्राइम मिनिस्टर था तो लाल बहादुर शास्त्री जो रहलन बहुत गरीब कैटेगरी के रहलन, लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी रहलन। तो उनको लाल बहादुर शास्त्री ये से नाम पड़ल कि शास्त्र के तब ज्ञान के तब भंडारे रहलन, बहुत होशियार रहलन। और जब पढ़े खातिर जात रहलन वहाँ के तो अपना गंगा नदी पार कर तक किताब कॉपी जो रहते सर वो कपड़ा पैसे बांध लेते रहलन सब, और फिर जात रहलन कि तबिया मत भीगेला कि शरीरिया भीग जाओ, वैसा आदमी रहलन। कभी बारिश के और ये सब का लाल बहादुर तब उनका नाम पड़ल बहादुर। तो आज हमनी के भोजपुरी समाज काफी विकसित हो चुकल बा, और रुआ सबके लेके आइल बने कि चालाक बने खातिर 14 गो नियम रुआ सब मालूम कर ले ना, तो जिंदगी आप लोग के सुकून से गुजरी, और कोनो भी कंट्री में जाएंगे, कोनो भी स्टेट में जाएंगे, अपन जिंदगी बहुत अच्छा से जी सकिला जा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दिखावे से बचे। तेलुगु में जब आप मराठी बोल रहे हैं। दिखावा नको करा। दिखावे से बचे। तो
हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। इंसान को क्या है, दिखावे से बचना चाहिए। जैसे आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितने स्मार्ट हो। तो पहले के समाज जो है दिखावा नहीं करता था। आज लोग के पास 100 रुपया है लेकिन दिखावा करते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपया है। इतना फेक करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। तो हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर होशियार बनना है तो दिखावा मत करिए। जो आपके पास है उसको आवश्यकता पड़ने पर ही सामने लाइए। बार बार बिना मतलब का दिखाते रहोगे तो आपके आजू बाजू वाले की नजर लग सकती है, आपके रिलेशन का नजर लगेगी, आपका कॉम्पिटिटर का नजर लगेगा। इसलिए बहुत सारा चीज जो होता है छुपा के ही रखने के लिए होता है, दिखावा मत करिए। नेक्स्ट क्या है? बुद्धिमान बनो नका, जीनियस बने। जीनियस बने। जीनियस बनने के लिए आप किसी को काम करते हो तो बता करके मत करो, कर डालो, उसको बोलते हैं जीनियस। आप ये मत बोलो कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, ये करता हूं, रातों दिन ऐसा करता हूं, तो लोग को अच्छा नहीं दिखेगा। आप ऐसा करके बता दो कि लोगों को कि सामने वाला कितना इजी इस वर्क को कर दिया और हम तो बहुत मेहनत करके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जीनियस बोला जाता है। कि आप स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन उसी टाइम में उसी वक्त में एक बच्चा जो है उसको अंजाम दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनियस बॉय बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग में आता है, बहुत सारा कंपनी है मार्केट के अंदर, लेकिन वो कुछ कंपनियां जो है कम समय में मार्केट में जंप करके मार्केट को बीट कर देती है, मार्केट में सबसे अच्छा पोजीशन पर आ जाती है, तो उस कंपनी को लोग बोलता है जीनियस है। यार किस तरह से हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पोजीशन आज भी अच्छा नहीं है, और एक कम समय में ये कंपनी कैसे काम किया, तो उस कंपनी को ही लोग जीनियस बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है? चापलूसी में कंजूसी करे। चापलूसी में कंजूसी करे। चापलूसी या कंजूसी करा। तो चापलूसी का मतलब होता है कि एक दूसरे को पालिश मारना। जो कमजोर लोग होते हैं, जिसके अंदर काफी कमजोरियां होती है, तो वो दूसरे से काम लेने के लिए उनको पालिश करते हैं, कंजूसी करते हैं। इतना मतलब चापलूसी करते हैं, तो उतना चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर लोग होते हैं ना, अपना कमजोरी छुपाने के लिए, तो उसमें भी चापलूसी में भी कंजूसी करिए। किसी को भी बहुत ज्यादा वो मत इम्पोर्टेंट मत दीजिए, जितना जरूरत है उतना ही इम्पोर्टेंट दीजिए। उसको भी लिमिट रखिए, मतलब उसमें थोड़ा सा कम बोलिए, तो उसको कंजूसी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। आपका एडवांटेज और आपका एडवर्टाइजिंग कब होगा? जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हो कि संध्या एंटरप्राइजेज जो है, तो ये नजरों में लाने के लिए, इसको नजरों में आने के लिए हम काफी वेबसाइट बनाते हैं और काफी जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ताकि जब तक हम व्यापार के लिए प्रचार जरूरी है और प्रचार के बिना व्यापार नहीं हो सकता है। पहला विचार, इसके बाद प्रचार, इसके बाद व्यापार, ये 3 चीज आपको याद रखना चाहिए। इसलिए लोगों के जब तक आप क्या बनाते हो, क्या करते हो, ये लोगों की नजर में आना चाहिए, तभी आप पॉपुलर बन सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये जो है कि लोगों की नजर में, ये चौथा पॉइंट है जो कि आपको चालाक बनने के लिए, चालाक लोग ऐसा ही करते हैं कि हमको लोगों की नजर में आना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं, क्या नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो सबसे पहले वही जंप कर जाते हैं प्रोडक्ट लेके। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे। तो आज का जो जनरेशन है, आज का जो थिंकिंग है,
हम क्या करते हैं कि हम सेकंड हैंड की तरफ जाते हैं, मशीनरी की तरफ। जब तक जो पैसे वाले रहते हैं, जो चालाक लोग रहते हैं, एडवांटेज मशीनरी को इंस्टॉल कर करके एडवांस प्रोसेस में चले जाते हैं और हम उसी पुराने मशीनरी को लेकर के लटकते रहते हैं, तो हमारा बहुत लॉस हो जाता है। तो जो ज़्यादा दिमाग वाले रहते हैं, जो होशियार रहते हैं, वो एडवांटेज में जाते हैं। अप टू डेट आज जो मशीनरी का कैपेसिटी है, आज जो एडवांटेज है, उससे भी 100 गुना बढ़ कर के दिमाग लगाते हैं और वो फिर सबसे आगे निकल जाते हैं। सामने वाले के हिसाब से रहना। पुढचे माणसाचे हिसाबानं बदलायची कोशिश करा। सामने वाले के हिसाब से बदलना चाहिए। सामने वाला जैसा है, जैसे बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या आपको कोई आकर के सामने से कोई गाली देता है तो क्या आप उसको पूजा करोगे? तो जैसे सामने वाला आपके साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार आपको भी करना चाहिए। जैसा वो आपके साथ ट्रीट करता है, वैसा ही आपको भी ट्रीट होना पड़ेगा। सामने वाला आपको लव करना चाहते तो आप भी लव करिए। आपका कोई रिलेटिव आपसे नफरत करना चाहते उससे डबल नफरत करिए। तो डायमंड कट्स डायमंड बोला गया है कि जैसे को तैसा, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को ही लोहा काटता है। तो जैसे सामने वाला आपके साथ पेश आता है, वैसे आप भी बन जाइए, तो सामने वाला का मुंह बंद होगा। आप डरते जाओगे तो जो बोला गया है कि भोजपुरी में एक अबरा के मौगी या भर गांव के भौजी, मतलब जो कमजोर रहता है ना, जो कमजोर इंसान रहता है, उसको सब लोग ये दबाते ही चले जाते हैं। इसलिए जो जैसा आपके साथ पेश आता है, वैसा अपने आप को बन जाइए। नेक्स्ट आता है, बुरी खबर ना सुनाए। बुरी खबर ना सुनाए। आप जब भी कोई काम में आते हो, चाहे फैमिली में हो, आपके साथ बाहर में क्या हुआ, दिन भर आपके साथ तो अच्छा नहीं होता है ना। तो आप जैसे घर पे जाते हो शाम को ड्यूटी से, तो जो हमारे साथ बुरा चीज हुआ वो हमको हाइड कर लेना चाहिए, अपने आप तक सीमित रह देना चाहिए। क्योंकि आप तो ऑलरेडी बुरा न्यूज से, बुरे हादसे से आप तो ऑलरेडी जख्मी हो चुके हो। और भी हम अपने फैमिली में खुशी के बजाय और भी उसको हम अगर शेयर कर देते तो हमारा फैमिली भी उस हादसे का शिकार हो जाएगी, वो भी नर्वस हो जाएगी। इसलिए आप ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो तो गुड न्यूज ही हमेशा सुनाना चाहिए। कभी भी बुरी खबर जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में मत सुनाइए। जैसे कि एक कंपनी का ऑनर है, जब वो जाता है कंपनी में तो देखता है कि कंपनी चल रही है, ऐसे जैसे उसको बुरा न्यूज आता है कि ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ऑपरेटर नहीं आया, ये स्टाफ नहीं आया, तो वहां से उसका जो सोच है, जो जुनून है, जो उसका टारगेट है, जो प्लानिंग है, पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा किसी को बुरी खबर नहीं सुनाना चाहिए। तो ये बुरा खबर सुनते ही आदमी का पूरा दिन जो है 12 घंटे खराब हो जाता है। इसलिए हमको बुरे खबरों को जितना अवॉइड करते हैं उतना हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट, अपने से सीनियर लोगों की सीधी बुराई ना करे। अपने से सीनियर लोगों को सीधी बुराई मत करें। जैसे कि आपका सीनियर है, आपका पेरेंट्स है, आपके माँ बाप है, आपका बॉस है, आप एक अच्छा ऑपरेटर है, तो उसको डायरेक्ट उसका बुराई मत करिए। उसको बुराई करेंगे तो एक जो होशियार लोग रहता है ना, तो अपने से, जैसे कि कहावत है कि अपने से सीनियर आदमी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब कि गु फॉर अंधकार और रू फॉर प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ही ले जाता है उसको गुरु बोलता है। जो आपको लाइफ को चेंज करना चाहता है, आप
गलत रास्ते पर जाते हो तो जो होशियार लोग रहता है तो वो दिमाग में बिठा लेता है कि जो हमारे साथ जो हो रही है हमारे लिए हो रही है। अगर जितनी रुकावट आ रही है, जितना कटीले वर्ड आ रहे हैं, ये हमारे लिए है। तो हमको किसी को हमको अपने सीनियर का हमको किसी को बुराई नहीं करेंगे। सीनियर को मालूम हो जाएगा कि हम इसको समझाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता, फिर वो बताना छोड़ देगा। जैसे कि एक औरत जो है महाभारत में लेडीज का जो सोच जो होता है, औरत जो होती है ना, तो एक बातें कहूँ रे सजनी गठियाले चुनरिया में, हाँ, एक बात कहूँ रे सजनी, एक बात कहूँ रे सजनी गठियाले चुनरिया में। तो कहने का मतलब कि जब कुंती जो होती है, जो पांडव की माँ होती है अर्जुन का, तो जब वो कुंवारी रहती है, कुंवारी अवस्था में ही, शादी से पहले ही उसका एक बच्चा हो जाता है। वो किसका, तो सूर्य देव का, उसका नाम पड़ता है कर्ण। तो उसका प्रेगनेंसी हो जाता है सूर्य भगवान से। तो बोलती है मैं समाज में कैसे रहूंगी प्रभु, आप ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि मैं तो शादी भी नहीं हुआ है और मेरा बच्चा पैदा होने का। आज भी ऐसा होता है, पहले भी हुआ है। तो शादी से पहले उसका पैदाइश होता है तो बोलते हैं रुको आपको मैं कान से निकाल दूंगा उस बच्चे को, भगवान बोलते हैं। तो कान से पैदाइशी कर देते हैं तो उसको, उसका नाम कर्ण पड़ता है। जो अर्जुन पांचों पांडवों का छठवां भाई रहता है। तो जब महाभारत छिड़ती है तो कुंती उतना दिन किसी को बताती नहीं है कि ये मेरा लड़का है। तो कौरवों के तरफ से वो लड़ता है, लेकिन जब बाद में लड़ाई छिड़ती है तो कुंती जो है अर्जुन के ज्यादा चाहती थी। तो कृष्ण भगवान ने बोलते हैं कि जो कर्ण बहुत बलवान है, उसके पास सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच कुंडल है। वो जब तक कवच कुंडल उसके शरीर पर से हटाया नहीं जाएगा, पृथ्वी पर कोई भी आदमी उसको मार नहीं सकता है। तो कुंती को बहुत तकलीफ होती है कि उधर वो भी मेरा ही बेटा है और ये अर्जुन भी मेरा ही बेटा है। तो कृष्ण भगवान ऐसा चाल चलते हैं कि अगर ये माया में पड़ गई तो ये दुनिया चलेगी नहीं, खत्म तो होना ही पड़ेगा एक आदमी को। जब तक खत्म नहीं होगी तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कुंती को बोलते हैं या अर्जुन को बोलते हैं कि अपने माँ से बोलो कि उसका कवच कुंडल। कर्ण बहुत दानी था, कर्ण बहुत दानी था। जिससे राजा बलि थे वो बहुत दानी थे। कोई भी उसके पन के पास जो जाता है, तो जैसे आपने सुना होगा कि बलि ने, भगवान जाते हैं बावना का रूप धारण करके, वो बोलते हैं कि मेरे को दे दो, 3 पैर ही दे दो मेरे को। तो बोलता है 3 पैर लेके क्या करेगा यार, तो 3 ही पैर दे दो ना। तो बोलते ठीक है। तो एक पैर से भगवान जो है पूरा पृथ्वी को नाप देते हैं और दूसरा पैर से पूरा संसार को और तीसरा पैर से ब्रह्मांड को नाप देते हैं। तो बचा क्या, राजा बलि के पास भिखार हो जाता है। लेकिन फिर वापस कर देते कि ऐसा बलि जैसा राजा कोई पैदा नहीं हुआ और कर्ण जैसा कोई दानी नहीं पैदा हुआ। तो अब कुंती जाती है, बोलती कि बेटा तुम ही मेरे बेटे ही हो। तो बोला कि जब हमारा समाज में बहिष्कार हो रहा था माँ, समाज मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि कर्ण किसका नाजायज औलाद है, तो तुम माँ मेरी चुप्पी साधी रही। बोली क्या करूं बेटा, मेरा तो शर्म लग रहा था मेरे को, आप क्योंकि तुम मेरे पेट से में ही थे और मेरे भी बच्चे हो। वो तो कुंवार अवस्था, शादी नहीं होता, तभी तो एक लड़की के लिए तो सबसे शर्मनाक वही होता है ना। इसलिए मैं बता नहीं समाज को, लेकिन तुम मेरा बेटे हो। ठीक है माँ कोई बात नहीं, तुम बोलो क्या चाहिए तुमको। तो बोलती है बेटा तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। लो माँ तुम्हारी मेरी जान दे हो तो मैं अपना कवच कुंडल अपना पूरा निकाल के दे देते हैं। तो फिर अर्जुन भगवान कर्ण को मार पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि
हम जिस टॉपिक पे थे, हाँ? अपने से सीनियर को सीधी बुराई न करे। तो कहने का मतलब कि हमको जो अच्छे मार्ग पर लेके जाता है, अच्छा संस्कार सिखाता है, वो हमारा सीनियर होता है, जिसे हमको कुछ सीखने के मिलता है। तो डायरेक्ट उसको बुराई मत करो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपने से बड़े इंसान से कम एहसान मांगिए। जैसे अपने से बड़े जो इंसान रहता है, आपके से जो बड़े लोग रहते हैं ना, बार बार उनका एहसान मत मांगिए। मतलब बार बार उनसे ही काम मत लीजिए। एक बार आपने जैसे कंपनी में काम करता है वर्कर, तो एक बार एडवांस लिया, फिर दोबारा एडवांस मांगता है, फिर तीसरा बार एडवांस मांगता है। तो क्या है, वो अपने ऑनर के नजर में गिर जाता है और गुलाम बन जाता है। उसी तरह से हम लोगों को क्या होना चाहिए, जो चालाक लोग होते हैं ना, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं पसारते हैं कि हमको दे दो भाई। अगर आप किसी से मांग करके ही जिंदा रहना चाहते हो तो आपको मांगन मरण समान है, और जो कुछ मांगन जाई और उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नहीं। तो हमको जितनी है, अगर हमारे घरों में नमक रोटी है या अचार चावल है तो उसी से काम कर लेना चाहिए, लेकिन किसी भी पड़ोसी के घर जाकर सब्जी या दाल नहीं मांगना चाहिए। हमारे पास जो है वही हमारे लिए, जो हमारे पास है वही हमारे लिए खास है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। किसी का मजाक ना बनाए। किसी का मजाक ना बनाए। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, लंगड़ा है, तो उसको बलगरे लंगड़ा है तो क्या कर सकते हैं। कोई आंधा है तो आंधा मत बोलिए। मतलब कोई कमजोर है कोई सब्जेक्ट में तो उसका मजाक मत उड़ाइए। इतिहास गवाह है, जैसे कि आपने चाणक्य नीति को देखा हो गया। जो चाणक्य थे, मौर्य साम्राज्य के टाइम्स में सबसे बुद्धिमान और सबसे इंटेलिजेंट थे। वो काला कलूटा ब्राह्मण थे। जब राजा ब्राह्मणों का भोज देता है, उसी ब्राह्मण के पास में जाकर चाणक्य भी बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो उनको काला कलूटा देख करके, बलसूरत देख करके राजा वहां से उठा देते हैं पात में से। अरे कहां से आ गया ये। तो चाणक्य जो है ऐसा कूटनीति तैयार करते हैं और वहां पर अपने चोटी को खोल करके बिखरा देते हैं। बोलते हैं कि ये चोटी उसी दिन बांधूंगा जिस दिन इसका साम्राज्य को तहस नहस नहीं कर दिया और इसका राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज बैठा, हिला दिए, पूरा हिस्ट्री को बदल दिए। तो आज भी चाणक्य नीति आप पढ़ोगे तो आपको एक चालाक आदमी का हिस्ट्री आपको मालूम होगा। चाणक्य नीति आप जरूर देखिए, जरूर पढ़िए, तो आप कितना होशियार बन सकते हो, समाज से कैसे लड़ सकते हो, आपको सारी ज्ञान जो है चाणक्य नीति में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चुगलखोर ना बने। चुगलखोर ना बने। चुगलखोर मत बने। मतलब चुगलखोर बोलो तो जैसे कि हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्टाफ में मुंह पर कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं, तो उसको ही हम लोग, उसका ही डेफिनेशन जो है चुगलखोर बोलते हैं। जैसे कि आपके जो है इशारे जो है, जैसे हम तो बोलते हैं कुछ खुशखुशाते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, मुंह पर तो बोल देते हैं, हाँ, आप पीछे से चुगलखोरी करते हैं। हर फैमिली में रहते हैं लोग, हर समाज में भी रहते हैं। जैसे शादी के भी माहौल में कुछ लेडीज चुगलखोर आ जाती है, बोलते हैं अरे अरे अरे। जैसे कंपनी में भी आपके कुछ ऑपरेटर, सारा वो जानबूझ के मशीन को खराब कर देगा कि प्रोडक्शन बंद कर हो जाए। तो कहने के मतलब ये समाज है, ये सोसाइटी है, ये परिवार है। तो चालाक लोग जो है
वो चुगलखोर नहीं होते हैं। जो होशियार जो लोग होते हैं चुगलखोरी नहीं करते। जो बेवकूफ लोग होते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, दूसरे से मत बोलिएगा। तो महाभारत में कुंती जैसे लेडीज जो है कि अब एक बातें कहूँ रे सजनी गठियाले चुनरिया में, लेकिन वो भी वक्त आने पर नहीं बोल देती है। उसी तरह से आज का जो आज भी और कल भी लेडीज जो होती है, नारी जात जो होती है, उसका बात कोई भी बात को पचा नहीं सकती है। इतिहास गवाह है, किसी लेडीज को आप कुछ बोल दोगे तो उस टाइम बोलेगी मैं किसी से नहीं बोलूंगी सर, लेकिन वो बात को वो हजम नहीं कर सकती है। वो इतना फैलाएगी नेटवर्क में कि ये श्राप है, आज भी श्राप है, कल भी श्राप है। तो आप याद रखिए, जो लेडीज जात होती है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी तो उस नारी जात को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो बोलेगी ठीक है मैं किसी से नहीं बोलूंगी, कि दूसरा चौथा दिन आपको थर्ड पर्सन से जो आप उसको बोले होगे वो आपके कानों तक पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट है, खुद का आत्मनिरीक्षण न करे। आत्मनिरीक्षण करते रहे, खुद का आत्मनिरीक्षण करते, खुद को इंस्पेक्शन करते रहिए। कहने का मतलब आप खुद को डेली उठिए, डेली 5 मिनट, बार बार मैं बोलता हूँ, आप अपने आप को एडिट करते रहिए। अपने हर पार्ट को, अपनी आंखों को देखिए, आपकी भाव को देखिए, होठों को देखिए, आपका हेयर स्टाइल को देखिए, हम किस कदर जा रहे हैं, आपका बॉडी को देखिए, आपका पैर का देखिए, आपका नाखून को देखिए, हर पार्ट को देखिए, हर एक पार्ट को इंस्पेक्शन डेली करते रहिए। आपको आत्म रिस्पेक्ट के लिए, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खुद को एडिट करते रहिए कि आज मेरी गलती किधर है, आज मैं कैसे दिख रहा हूँ, आज मेरी सोच क्या है, आज अच्छा क्या करने वाला हूँ और कल हमने अच्छा क्या किया, आज बुरा क्या हुआ। जब तक हम डेली अपने आप को एग्जाम में की तौर पे, डेली परीक्षा ही, जिंदगी क्या है, एक एग्जाम है। हाँ, जो है ये जो जिंदगी है डेली एक परीक्षा से गुजरने का ही दिन होता है, डेली एक चैलेंजिंग जॉब आते रहेगा। तो हमको खुद पे आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। कोई पूछे या ना पूछे, कोई आपका गलतियां निकाले या ना निकाले, आपका कोई अच्छाई करे या ना करे, कोई आपके बारे में खुश हो ना हो, लेकिन आप अपने आप से पूछते रहिए कि मैंने गलती कहाँ किया और सही कहाँ किया। तो जैसे आप अपने आप को निरीक्षण करते जाओगे तो जिंदगी जो है वो चालाक लोगों का ही पहचान है। अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखे। अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखे। अतिशय सुख भी उत्पीड़न और अतिशय दुख भी उत्पीड़न। कहने का मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो? अतिशय सुख भी उत्पीड़न और अतिशय दुख भी उत्पीड़न। मतलब ज्यादा खुश होना भी बोले तो आपको पीड़ा पहुंचा सकता है अंदर से। ज्यादा खुश हो गए तो भी आपको दर्द ही मिलेगा, और ज्यादा दुखी भी हो गए तो आपको दर्द ही मिलने वाला है। इसलिए आप ज्यादा खुश भी होना आपके लिए अच्छा नहीं है, और ज्यादा दुखी भी होना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमको जो है नॉर्मल ही जिंदगी जीना चाहिए। अपने फीलिंग को कंट्रोल करिए। जैसे आपको पास बहुत पैसे आ गया, आपके पास बहुत धन आ गया, तो आप दूसरे को ऐसे उछालिए मत अपने फीलिंग को, मैं तो बहुत रिचेस्ट आदमी हूँ, मैं तो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। और आपको कभी तकलीफ आ गया, आपके घर में खाने को चावल तक नहीं है, बनाने के लिए गैस स्टोव भी नहीं है, तो क्या आप दूसरे को अपने फीलिंग को बताओगे, क्या करूं आज मेरे बच्चों को भूखे रहने वाले हैं, क्या बोलूं दोस्त। तो
अपने फीलिंग को दूसरे को क्यों जाहिर कर रहे हो? कल आ गए, आपके पास पैसे था आप बहुत खुश हो गए, और आज आपके पास गैस में स्टोव पे तेल नहीं है तो आप दुखी हो गए। तो अपने फीलिंग को, जो होशियार लोग जो रहते हैं, जो चालाक लोग रहते हैं, वो अपने फीलिंग को समाज में, सोसाइटी में एक दूसरे तक पहुंचने नहीं देते। तो बोला गया है कि हर हमेशा इंसान को एक ही चाल चलना चाहिए। जैसे ट्रेन जो होती है, अपने स्टॉपेज पर पहुंचने के लिए, अपने नेक्स्ट प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए एक स्पीड में ही चलती है। उसी तरह से आपका लाइफ का जो है गाड़ी जो है, हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, घबराइए नहीं, एक समान चलते रहिए। यानी कि दुखी हुए तो बहुत दुखी हो गए, काम धाम सब छोड़ दिए, और सुखी हुए तो भी काम धाम छोड़ के सुख में चले गए, एंजॉय करने चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी जो एक निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। और जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। नेक्स्ट, समय के साथ चलिए। समय के साथ चलिए। वक्त हर घाव का मरहम होता है। वक्त जो होता है हर घाव का मरहम होता है। तो जैसे, हे वक्त के परिंदे रुका है कहा, मैं तो पागल था उसको मनाता रहा, और 4 पैसे कमाने को शहर को आया, गांव मेरा बहुत याद आता रहा। तो कहने का मतलब, वक्त जो होता है कितनी दर्द भरी होती है, कितनी फीलिंग भरी होती है, लेकिन हमको फिर भी समय के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो हमारे कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, फिर पूछो उन बिखरे तारों से। जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहन होती है, हमारे जिनके साथ बचपन गुजारे रहते हैं, उनको भी छोड़ करके वक्त के हिसाब से बहुत दूर दराज में चला जाना पड़ता है। हम तो स्टेट चेंज करते हैं। कुछ ऐसे बदनसीब जो लोग होते हैं, जो कि अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, 2-2 साल 4-4 साल के बाद अपने फैमिली से मिलते हैं। तो भैया वक्त जो है, वक्त के समय के हिसाब से ही तो चलना पड़ता है। अगर आपको दूसरे को सुख देना है, दूसरे को सुखी रखना है, दूसरे को परोपकार करना है, तो जैसे पानी तो रुकता नहीं है, रुक गया तो तालाब बन जाएगा, और तालाब बन गया तो किसी को बेनिफिट नहीं दे सकता। इसलिए नदी की तरह, उस झरने की तरह हमेशा बहते रहना पड़ेगा। यही तो जिंदगी का दस्तूर है, यही तो जिंदगी का मकसद है। हमेशा खुश रहे। बी ऑलवेज हैप्पी। और हर हालत में खुश रहना ही तो अच्छा है। खुशी तो कुछ भी नहीं है, गम बड़ी चीज है यारो, खफा गम से न होना, गम जिंदगी है यारो। खुशी तो रूठ जाती है बेवफा यार की मनीन, गमे जिंदगी के हर लम्हा साथ रुकती है। रहने दो न बुझाओ ये चिराग दिल की आलम, ये मेरी प्यार की अमानत है, इसे साथ ही रहने दो। न खुशी का घर न हंसी का मकान लगती है, ये तो दुनिया गम की दुकान लगती है। तो खुशी तो क्या है, फिर भी हमको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी फायदा हो जाए, कितना भी तकलीफ आए, हमको हर इंसान को हैप्पी ही रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहना चाहिए। तो आज के साथ, आज अपना इसी वचन से, इसी पोयम से, इसी सब्जेक्ट के साथ मैं विराम देता हूँ। आपका भी वक्त इम्पोर्टेंट है,
और हमारा भी वक्त इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर ये मिथिलेश चौधरी की आप वीडियो देखना ही चाहते हो, लाइफ में कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, तो सर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।